हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 साइंस में हम लोग लेसन नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरिया। द सॉइल इन मर्सी एरिया इज हाईली moistened clay and sticky। मर्सी एरिया का मिट्टी जो होता है, जो बहुत काफ़ी उसमें नमी होती है, स्टिकी होती है एंड क्ले होती है। द वाटर कैन नॉट ड्रेन आउट फ्रॉम द क्ले सॉइल। अब ऐसी मिट्टी से आप पानी को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी गीली होती है मगर पानी आपको नज़र नहीं आता है। सो द रूट्स डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ। इसलिए वैसे पौधों को, वैसे क्षेत्रों के, मर्सी एरियाओं के क्षेत्रों के पौधों को आप जो हैं रूट, उसके रूट जो होते हैं, जड़ जो होते हैं, वो सांस लेने में असमर्थ रहते हैं। The roots of such plants grow out from the side to help the plants breathe in waterlogged soil। तो वैसे पौधे, उन क्षेत्रों के पौधे, वैसे मिट्टी के पौधों वो अपने बगल से, उन पौधों के बगल से उनको सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो बाहर होती है। Such plants are called mangrove and the roots are known as breathing roots। वैसे पौधों को मैनग्रोव कहा जाता है और उसके जो जड़ हैं उनको ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं। The Sundarban are named after the mangrove tree Sundari, which grow in the Sundarban marshes। सुंदरबन जो है, नाम जो है मैनग्रोव ट्री के बाद सुंदरी रखा गया, जो कि सुंदरबन मार्शेस वैसे एरिया में उपजते हैं। प्लांट्स ग्रोविंग इन कोस्टल एरिया आर टॉल एंड स्ट्रेट विथ ए क्राउन ऑफ गैंड फीदर लाइक लीव्स विच allow the wind to pass through। plants growing in coastal area, यानी कोस्टल एरिया का मतलब समुद्र तटीय जो पौधे उपजते हैं समुद्र के किनारे, वे बहुत ही लंबे, सीधे और काफ़ी उनके पत्ती जो होते हैं मुकुट नुकीले होते हैं, पतले पतले। अलाउ द वाइंड टू पास थ्रू, जिससे कि बहती हुई हवा उसे पास करके चला जाता है। अगर वो बहती हुई हवा उसको अगर बांधती है, वैसा अगर पत्ती वैसे पौधों का नहीं रहता है, तो वे उस तरह के कोस्टल एरिया के पेड़ पौधे बर्बाद हो जा सकते हैं। दिस प्लांट्स कैन सर्वाइव साल्टी वाटर एंड हैवी रेन। वैसे पौधे वे नमकीन पानी, समुद्र का पानी आप लोग जानते हैं कि नमकीन होता है, साल्टी होता है, और वहाँ हैवी रेन होता है, काफ़ी वर्षा होती है, तो उनको उसी तरह की पानी और हैवी रेन की आवश्यकता होती है। एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड ओशन। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। एक्वाटिक प्लांट्स पानी में ही होते हैं, तालाब में होंगे, झील झरने में होंगे, समुद्र में होंगे, महासागरों में होंगे। वे 3 प्रकार के होते हैं। एक फिक्स प्लांट होता है। फिक्स प्लांट आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड्स और लेक। फिक्स प्लांट का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर जो उसकी जड़ जो होती है, मिट्टी तक जड़ रहती है, वो इधर उधर नहीं जा पाता है, अपने जगह पर फिक्स रहता है। देयर स्टेम इज लाइट एंड हॉलो। वैसे
पौधों के स्टीम जो होते हैं, तने जो होते हैं, खोखला होते हैं और हल्के होते हैं। देयर ब्रॉड लिप्स फ्लोट ऑन द वाटर, और उनकी पत्तियां जो होती हैं काफ़ी चौड़े होती हैं, जो कि पानी में तैरती रहती हैं, डूबती नहीं है। द लिप्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस टू गेट इनफ वाटर। अब ये पत्तियां चौड़े होने के कारण फ्लैट एकदम बराबर होती हैं, जिसमें कि पानी की मात्रा काफ़ी मौजूद रहता है। स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लिप्स टू ऑब्जर्व एयर। उसके अंदर स्टोमाटा होता है उस पत्तियों के ऊपर, जो कि हवाओं को ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है। द लिप्स हैव ए वैक्सी कोटिंग विच कीप देम ड्राई। और वैसे पौधों के पत्तियाँ वैक्सी कोटिंग होता है, जिस तरह से मोम हम लोग कहते हैं, मोम पे पानी नहीं ठहर पाता है, उसी प्रकार उन पत्तियों के ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है, जो कि पानी में भी वो सूखे नजर आते हैं। फ्लेक्सिबल स्टीम कैन बेंड with the current of water, thus preventing their breakage and damage। और उसके जो स्टीम होते हैं, तने होते हैं, वो इतना फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो जिधर भी मुड़ना चाहेंगे आप मुड़ सकता है, ताकि वो पानी का करंट जो है, पानी की धार जो है, उन्हें बर्बाद नहीं कर सकती है, डैमेज नहीं कर सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, इतने वो लचीले होते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स आर वेल एडेप्टेड टू स्टे एंड ब्रीथ अंडर वाटर। पानी के जो पौधे हैं, पानी के अंदर रहते हैं, वो सांस पानी के अंदर ही लेते हैं। Their narrow and long leaves, उनके पतले पतले लंबे लंबे पत्तियां, do not have stomata to breathe, उसके अंदर सांस लेने की प्रक्रिया जो उस पत्तियों के अंदर नहीं होती है, स्टोमाटा नहीं होते हैं, क्योंकि उनको तो पानी में रहना है। They breathe through the body surface, वो अपने बॉडी सरफेस से ही सांस लेते हैं। Their roots are fixed in the soil, उनके भी जड़ मिट्टी में फिक्स रहते हैं। दे कीप द पॉन्ड क्लीन, और वे पौधों के पानी को साफ रखते हैं, उसमें उनका सहायता होता है। फ्लोटिंग प्लांट्स, जो पानी के ऊपर हमेशा तैरते रहते हैं, उसकी जड़ जो है मिट्टी तक नहीं रहती है, वे फ्लोटिंग प्लांट होता है। अब कहीं भी पानी में देखे होंगे। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्पॉन्जी एंड swollen bodies filled with water। तो फ्लोटिंग प्लांट्स का आकार जो होता है उस पौधे का स्पॉन्जी होता है, स्वॉलन बॉडी होता है। स्पॉन्जी यानी गद्देदार, जैसे वो ग्रहण करते हैं, और जो कि पानियों से भरा रहता है। दे आर लाइट इन वेट टू फ्लोट फ्रीली इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, और वे पौधे बहुत ही हल्के होते हैं, जो कि पानी में, तालाबों में, झीलों में आसानी से तैर लेते हैं। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स टू द सॉइल, उनकी जड़ मिट्टी में फिक्स नहीं होता है। सम स्पेशल प्लांट्स insectivorous plants are carnivorous plant which eat insect। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वे होते हैं कार्निवोरस प्लांट्स, जिसको कि वो खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, कीटाणु छोटे छोटे उसको खाते हैं। दे आर ग्रीन प्लांट्स विच ग्रो इन सॉइल, वे हरे भरे पौधे होते हैं जो कि मिट्टी में उपजते हैं, जिनको कि बहुत कम मिनरल खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय ईटिंग इंसेक्ट, और वे काफ़ी उन्हें नाइट्रोजन इंसेक्टों के द्वारा जो खाते हैं, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पैरासाइटिक प्लांट्स ट्विन themselves
around the stem of other plants and suck water and mineral from them. Parasitic plants, वे ट्विन themselves, दोनों बार चारों तरफ, जो पौधों के चारों तरफ से दूसरे प्लांट पे वे पानी और मिनरल के लिए डिपेंड रहते हैं. दे हैव दिस यूनिक एडेप्टेशन ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो उन लोगों को दूसरी चीज़ की ज़रूरत, यूनिक उनको एडेप्टेशन की ज़रूरत एक दूसरे प्लांट से ही मिलता है. जैसे कैक्टस, कैस्कुटा देखेंगे, ऑर्चिड्स है, रिफ्लेसिया है, ये सब पौधे उस तरह के होते हैं. फोटोसिंथेसिस, plants give us wide variety of food. Plants give us wide variety of plants. पौधे हम लोगों को बहुत प्रकार के भोजन देते हैं. All plants food is made from the three simple things. और सभी पौधों को भोजन बनाने के लिए तीन मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफाइल, द ग्रीन पिगमेंट present in leaves, is also an essential component of photosynthesis. The leaf, also known as the kitchen of the plant or the food factory of the plant, gathers three things. तो आप जानते हैं पत्तियां जो है पौधों का किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है. तो इसमें तीन चीज़ ये महत्वपूर्ण हैं: वाटर फ्रॉम द सॉइल, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. तो इनको भोजन बनाने में ये चीज़ों की आवश्यकता है. ऑल दीज कंपोनेंट्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर स्टार्च. तो यहाँ ग्राफ आप देखेंगे, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट बाय क्लोरोफाइल, उसके बाद स्टार्च होता है प्लस ऑक्सीजन हो जाता है. तो ऑक्सीजन इज रियलाइज एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट सेंड दिस स्टार्च टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरेज. तो इस तरह के फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट करते हैं, ये सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पौधों को भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है. द लिप्स आर बोर्न ऑन द स्टेम. पत्तियां जो जन्म लेती हैं तनावों से, दैट इज ब्लेड फेसेज अपवर्ड. तो वो ब्लेड ऊपर की तरफ बढ़ती हैं पत्तियां. दिस ensure that they receive the maximum sunlight for the process of photosynthesis. तो प्रोसेस सिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा सनलाइट भी मैक्सिमम उनको जरूरी होता है और वो प्राप्त करते हैं. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं. तो क्वेश्चन आंसर में आज हम लोग देखेंगे ए क्वेश्चन, द सॉइल इन desert, right answer desert. Number 2, trees on the right answer mountains. Number 3, it is a carnivorous plants, right answer all of these. Number 4, they depend on other plants for food, parasitic plants. Parasitic plants. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे ध्यान देना है. नेम टू प्लांट्स विच ग्रो ऑन माउंटेन, पाइन, केडर, अंडर वाटर, लोटस, वाटर लिली, इन डेजर्ट, कैक्टस, अकासिया,
in swamps, syndrome और in swamps mangrove trees syndrome. क्वेश्चन नंबर सी, गिव रीजन. इसमें आपको रीजन देना है. Desert plants have spine-like leaves because there is less evaporation through the stomata on the hot and sunny days. Number 2, mountainous trees have wooden flower. So mountainous trees have wooden flower because the plants adapted themselves to heavy snowfall and cold conditions. Number 3, roses have thorns because roses are beautiful and soft flower. It has thorns to protect the flower. Mangroves, देखिए ना ये बोल गया ये. Mangrove trees have breathing roots. The water cannot drain out from the clay soil, so the roots cannot get air to breathe. अब क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है हम लोग को. क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है प्लांट्स शो एडेप्टेशन बिकॉज our millions of years plants have slowly changed themselves to suit the habitat where they grow. These climate which enable them to live in their environment are called adaptation. Question number 2 answer. Plants that grow in desert have to adapt themselves to hot and dry conditions along with acute storm of water. These lands have teeny leaves. Plants have teeny leaves so that there is less evaporation. The stem is green, thick and fleshy. Number 3 question answer. Some plants feed on insects because they are green plants which grow in soil which are poor in minerals. They fulfill their requirement of nitrogen by eating insect. Question number 4 answer. The process making food of plants are called photosynthesis. Water, carbon dioxide, sunlight are 3 things needed for it. तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया लेसन नंबर 5. अब अगला लेसन अगले दिन होगा. तब तक के लिए थैंक यू.